व्रत वाले दिन फलाहारी में जब भी सोचें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है आलू। और आलू की अगर ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। जो व्रत नहीं करते वो भी व्रत रखना चाहेंगे, ऐसी गजब की रेसिपी बन के तैयार हुई है। और फटाफट बनने वाली रेसिपी है, एक बार खा लेने के बाद पूरा दिन पेट भरा भरा रहेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 6 आलू लिए हैं। जब भी आलू लें तो एक सार लें, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे ना लें। ये वाली रेसिपी बनाने के लिए एक सार आलू लें और उनको बीच में से कट कर लें। ये देखिए इस तरीके से। जब आलू को आप बीच में से इस तरीके से कट कर लेते हैं तो उबालते टाइम इनमें बहुत कम टाइम लगता है, और जब इसको छीलते हैं उबालने के बाद तो छिलका बहुत आसानी से निकलता है। तो उबालने के लिए हमने यहाँ पे कुकर लिया है। कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 गिलास जितना, और ये 6 आलू जो मीडियम साइज के हमने लिए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। आपके घर में जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतनी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 आलू लिए हैं और 6 आलू को लो फ्लेम के ऊपर 1 सीटी आने तक उबाल लिया है। 1 सीटी में ये बढ़िया उबल गए हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि इनमें पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, जब भी उबालें थोड़े पानी के अंदर ही आलू उबालें, जिससे कि आलू के अंदर पानी नहीं भरेगा। अब देखिए जब ठंडे होने के बाद छिलेंगे तो जो बीच में से कटिंग करी हुई है तो ये बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं। और इसीलिए हमने एक आलू के 2 टुकड़े किए हैं, ताकि ये छीलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होएगी और फटाफट से छिल के तैयार हो जाते हैं। और पकते देखिए कितने जल्दी हैं। और पानी हमने बिल्कुल थोड़ा डाला है, तो आलूओं के अंदर देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं भरा है। और अब इनको मैश करेंगे तो कोई भी आलू मैशर लें और उसके ऊपर इस तरीके से प्रेस कर दें। अगर आपके पास आलू मैशर नहीं है तो आप कोई कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नीचे से फ्लैट हो। सारे आलू को अच्छे से मैश कर लें और मैश करने के बाद एक कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच हम घी का डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म होगा तो उसके अंदर ये उबले हुए आलू डाल देंगे, और आलू डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि जो कढ़ाई है वो थोड़ी भारी तली की हो, ताकि चिपके नहीं। और जब आलू ऐसे लगने लगे आपको कि अभी पक रहे हैं, यानी कि पकने ही वाले हैं, तो उस टाइम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए इन आलू को हम भूनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे आलू तो उबले हुए हैं, इनको भूनने की क्या ज़रूरत है? इनको भूनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घी के अंदर जब ये फ्राई होंगे इस तरीके से, तो इनमें एक कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा, और जो दाना बनता है वो एकदम दानेदार हो जाएंगे, एकदम खुल के दाना बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 15 से 20 मिनट इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाया है। और जब आप बनाएंगे ये हलवा तब आप देखेंगे कि जब हलवा बना रहे थे, जब हमने आलू इसमें ऐड किए थे, तब इनका कलर अलग था, और जब ये अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं तब इनका कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आलू अच्छे से भुन चुके हैं? तो देखिए ये कढ़ाई अपने आप छोड़ने लगा है। जब ये कढ़ाई अपने आप छोड़ने लगे तब आप समझ जाइएगा कि आलू है वो बढ़िया से पक चुके हैं। ये देखिए जब आप चला रहे हैं चम्मच से तो पूरा हलवा एक साथ हिल रहा है, यानी कि एक साथ कढ़ाई छोड़ रहा है, यानी कि आलू है वो बढ़िया से हमारे पक चुके हैं, सिक चुके हैं। शुरुआत में जब घी डालते हैं तो एक बार के लिए आलू है वो कढ़ाई के चिपक जाते हैं, इस तरीके से एक साथ इकट्ठे नहीं होते, तो हमें पता चल जाता है कि देखिए इस टाइम पे अच्छे से पक चुके हैं। तो मैं इतनी डिटेल में रेसिपी को इसलिए बताती हूँ ताकि जब कोई पहली बार बना रहा हो, जब वो हलवा बनाएगा पहली बार, तो उसके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। मेरी रेसिपी कोई बच्चा भी बनाना सीखेगा जो पहली बार खाना बनाना सीख रहा है, अगर वो पहली बार फलाहारी में आलू का हलवा बनाएगा तो उसके मन में भी कोई डाउट ना रहे। मैं इसलिए पूरी डिटेल में बताती हूँ ताकि जब आगे चलकर यही रेसिपी मेरे बच्चे देखें तो उनको कोई भी डाउट ना रहे कि इस टाइम पर क्या करना है। तो इसी तरीके से हर बच्चे के काम आएगी। और यहाँ पे हमने 600 ग्राम आलू लिए तो उसके हिसाब से हमने 200 ग्राम चीनी डाली है। चीनी का परफेक्ट मेजरमेंट बताती हूँ, इतना परफेक्ट मेजरमेंट और इस तरीके से बिल्कुल डिटेल में रेसिपी आपको सिर्फ डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पर मिल सकती है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले अगर आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और देखिए चीनी डालने के बाद एक बार फिर से ये मिश्रण है वो पतला होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही चीनी 5 से 7 मिनट लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो चीनी वापस अपने फॉर्म में आ जाएगी और हलवा है वो दोबारा से गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें इस हलवे को लगातार चलाते हुए भूनना है। और हलवा हमारा परफेक्ट भून चुका है, यानी कि चीनी डालने के बाद भी 5 से 7 मिनट और हुई हैं और हलवा हमारा बढ़िया से भुन चुका है, पक चुका है।
तो अब देखिए हलवा बन के तैयार हो चुका है। अब आप इसके अंदर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, केसर के धागे डाल सकते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल प्लेन ही रखा है, बिल्कुल माउथ मेल्टेड रखा है। हम इसके गार्निशिंग के लिए ऊपर से ड्राई फ्रूट डालेंगे, बीच में हमने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए चम्मच से हलवा डाल रहे हैं तो चम्मच के हलवा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हलवा हमारा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ऊपर से केसर में मिला हुआ दूध डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा केसर के धागे डाल देंगे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डालिए। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। बिल्कुल माउथ मेल्टेड है, मुंह में लेते ही घुल जाएगा और घर में सबको पसंद आएगा। ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी देखने के बाद अपने पास बिल्कुल भी ना रखें। इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहें, सबको शेयर करते रहें ताकि सब लोग ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी अपने घर पे बना के तैयार कर सके। व्रत करते ही अगर आपके भी दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि ऐसा क्या खाएं जिससे पूरे दिन पेट भरा भरा रहे, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। एक बार ये हलवा खा लेने के बाद आपको शाम तक भूख नहीं लगेगी। तो फटाफट से बनाइए, फटाफट से खाइए। और इंग्रेडिएंट देखिए कितने आसान हैं, आलू, चीनी, घी सबके घर में उपलब्ध रहते हैं। मात्र 3 चीजों से ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है कि आप व्रत के अंदर आप इसको खा सकते हैं। अगर आपने एक बार ये व्रत के अंदर बना लिया तो आप इसको बिना व्रत के भी बना के खाएंगे क्योंकि इतना स्वादिष्ट लगता है। आप इसको डेजर्ट के रूप में भी बना के खा सकते हैं। मेरी माँ इसको बनाती थी महाशिवरात्रि और देव उठनी एकादशी के ऊपर जरूर बनता था हमारे घर में। और ये काफी मात्रा में बनता था क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे घर में, तो काफी मात्रा में माँ बनाती थी और हम बहुत सारा खाते थे। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता था। आज कितना भी हलवा कैसे भी बना के खा लें, लेकिन वो जो टेस्ट है वो जीभ पर आज भी है और वो हमेशा रहेगा। उसी तरीके का, उसी टेस्ट का ये हलवा है। तो एक बार इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई जरूर करिएगा। ये मेरी माँ की रेसिपी है, इसी तरीके से मेरी माँ बनाया करती थी और इसी तरीके से आप भी बनाइए, बहुत ही गजब का और शानदार लगता है। फटाफट से बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए सर्दियों को। पूर्णिमा के व्रत के दिन आप इसको बना के खा सकते हैं, एकादशी के दिन बना के खा सकते हैं और अब महाशिवरात्रि सामने आ रही है तो आप उसमें भी इसको बना के खा सकते हैं। फटाफट से बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है। ऐसी गजब की शानदार रेसिपी के लिए एक कमेंट तो बनता है फ्रेंड्स। व्रत में खाई जाने वाली ऐसी और भी गजब गजब की रेसिपी आपको इस एक ही चैनल पे मिल जाएगी। तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। एक बार देख लेने के बाद आप इसको सब्सक्राइब किए बिना रह नहीं पाएंगे। राधे राधे।